अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं और उसमें मुश्किलात आती हैं तो हम फ़ौरन दूसरों को इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि फ़लाँ ने मेरा रास्ता रोका, फ़लाँ ने मेरा साथ बुरा किया, उसी की वजह से मैं कामयाब नहीं हो सका। लेकिन सच तो ये है कि ये सब बहाने हैं। ये सब वो लोग कहते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ करना ही नहीं होता। ये अपनी नाकामी का बोझ दूसरों पर डालकर खुद को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं और फिर वो अपना काम छोड़ देते हैं जो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो हार मान लेते हैं और अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कामयाबी उन्हें नहीं मिलती जो बहाने ढूंढते रहते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी खुद कबूल करते हैं। आइए एक मशहूर फिलासफर की ज़िंदगी का एक हैरान कुन वाक़या सुनते हैं जो हमें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। ये एक फिलासफर की इब्तदाई ज़िंदगी का वाक़या है। वो जब भी पढ़ने बैठता, इसके पड़ोसियों का मुर्गा ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगता। वो परेशान हो जाता, इसका ध्यान बट जाता और वो पढ़ाई छोड़ देता। कई दिन यही होता रहा। वो सोचने लगा कि अगर ये मुर्गा ना होता तो मैं सुकून से पढ़ सकता। आखिरकार इसने एक दिन फैसला किया। इसने अपने नौकर को भेजा कि वो पड़ोसियों का मुर्गा खरीद लाए ताकि वो इसे पकवा कर अपने मेहमानों को खिला सके और अपनी सबसे बड़ी रुकावट को हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। जब नौकर पड़ोसियों के घर में मुर्गा खरीदने गया तो पड़ोसियों ने मुर्गा बेचने से इनकार कर दिया। तब नौकर ने बाजार से एक मुर्गा खरीदा, पकाया और मेहमानों के सामने पेश कर दिया। मगर फिलासफर को ये नहीं बताया कि पड़ोसियों ने मुर्गा नहीं बेचा और वो बाजार से न्यू खरीद कर ले आया है। अगले दिन फिलासफर सुकून से पढ़ने बैठा, किताब खोली और हैरत अंगेज तौर पर इस दिन इसने सुबह से लेकर शाम तक बगैर किसी परेशानी के पढ़ाई की। वो खुश था कि अब कोई मुर्गा शोर नहीं मचा रहा था। मगर तभी नौकर ने आकर हकीकत बताई। पड़ोसियों का मुर्गा तो आज भी वही था, आज भी शोर मचा रहा था। फिलासफर ने जब गौर किया तो वाकई ही मुर्गा तो शोर मचा रहा था। फिलासफर हैरान रह गया, तो फिर आज मैंने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कैसे कर ली है। तो उस वक्त नौकर फिलासफर को दो बड़े सबक देता है इस कहानी में से। पहला सबक, नौकर फिलासफर को बताता है कि पहले आपने अपने ज़हन में मुर्गा बिठाया हुआ था, जिसकी वजह से आपके पास हर वक्त एक बहाना होता था कि मेरा काम तो मुर्गे की वजह से नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप काम पर फोकस नहीं कर पाते थे। अगर आप हमेशा मुर्गे को अपनी रुकावट समझते रहे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसका मतलब है कि जब तक आप अपनी काम की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते रहोगे कि दूसरों की वजह से नहीं हो पा रहा, तो आप तब तक कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम खुद अपनी जिम्मेदारी खुद कबूल करें, दूसरों को इल्ज़ाम देना छोड़ दें और अपने मकसद पर फोकस करें। बहाने बनाने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी कबूल करने वाले हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरा सबक ये मिलता है कि लोग क्या कहेंगे कि फ़िक्र छोड़ दो। अगर आप मुर्गे के शोर यानी लोगों की बातों की वजह से अपना काम छोड़ देते हैं तो फिर भी आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप जो कर रहे हैं वो सही है तो फिर दुनिया कुछ भी कहे, आपको अपनी राह पर चलना है। याद रखें, दुनिया में जितने भी बड़े लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने कभी लोग क्या कहेंगे की परवाह नहीं की। अगर वो लोगों के ताने सुनकर रुक जाते तो आज दुनिया उन्हें याद ना रखती। तो दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने ज़हन से मुर्गा निकाल दो, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लो। जो लोग क्या कहेंगे कि खौफ में जीते हैं
वो कभी कुछ नहीं कर पाते।